ग्राम बाल कछार में 14 वर्षीय बालक ने मोबाइल नहीं मिलने के कारण लगाई फांसी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया मामला। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पर चुनाव रोके जाने के बाद गरमाई राजनीति। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, किया पुतला दहन। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, प्रदेश सरकार का फूका पुतला। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने दिए बयान। और शहर में दिखने लगी क्रिसमस पर्व की खुशियां। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर लूथर भवन में गाए गए गीत, लिया आनंद। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। परासिया ब्लॉक में न्यूटन थाना अंतर्गत बाल कछार ग्राम में आज एक नाबालिग ने मोबाइल न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घर में एक ही मोबाइल था, जिसको लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। मृतक 14 वर्ष का बालक था। उसका अपनी 16 वर्षीय बहन के साथ मोबाइल चलाने को लेकर झगड़ा हुआ और बहन ने उसको मोबाइल नहीं दिया, जिस पर आक्रोशित होकर बालक ने घर के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर में ही मौजूद थे। जैसे परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। परासिया थाना क्षेत्र में न्यूटन चौकी है। न्यूटन चौकी के अंतर्गत बाल कछार करके गांव है, बाल कछार करके। वहाँ पे एक परिवार में घर में जो है एक ही मोबाइल था और उसी मोबाइल को लेकर के भाई 14 साल का है और बहन करीब 16 साल की है। दोनों के बीच में विवाद हुआ। बहन ने मोबाइल नहीं दिया उसको देखने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़का काफ़ी गुस्सैल था। कल शाम के समय जो है परिवार वाले आग जला करके ताप रहे थे और ये पीछे जा करके फांसी लगा लिया इसने। जैसे ही परिवार वालों की नज़र पड़ी, वहाँ पे जा करके देखे तो उस समय थोड़ी हल्की सांसें चल रही थी। उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो ख़त्म हो गया था। मर्ग कायम किया गया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत व निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव में रोक लगा दी गई है। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे प्रदेश सहित छिंदवाड़ा में भी इस बात को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज स्थानीय फवारा चौक पर कांग्रेस नेताओं को आरक्षण समाप्ति का दोषी बताते हुए पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, पूर्व जिला महामंत्री शिव मालवीय, पूर्व सभापति संतोष राय, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज प्रदेश ओबीसी मोर्चा ने पूरे मध्य प्रदेश में निर्णय लिया कि कांग्रेस ने ओबीसी का हक मारा है। अभी पंचायत चुनाव चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ कि ओबीसी को उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस है और इसको लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया है। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा ओबीसी वर्ग के साथ में रही है और चाहे जिसके पहले जो भी योजनाएं हो या आरक्षण देने का काम भाजपा की सरकार ने किया ओबीसी मोर्चा के साथ। इनकी 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार रही और इन्होंने वो 27% के नाम पे मध्य प्रदेश की जनता को छला और उसमें कुछ किया नहीं। और आज जब मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार चुनाव करवा रही थी, ओबीसी मोर्चे को, ओबीसी के वर्ग को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों के क्रियाकलापों के कारण ओबीसी वर्ग का हक मारा गया, ओबीसी का अधिकार छीना गया है। इसको लेकर के आज पुतला जलाया गया है। इधर ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और रैली निकालकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और फैसला भी इन्हीं को लेना है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट जाएं और हम भी आपके साथ कोर्ट जाने को तैयार है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, नरेश साहू, आनंद बख्शी, सुरेश कपाले, मनीष पांडे, श्रीमती किरण चौधरी, सचिन वानखेड़े, युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य याहके, उमेश चौहान, फिरोज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। आज हमारे कांग्रेस के साथियों द्वारा सभी विंगों के द्वारा युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी साथियों ने मिलकर आज यहाँ पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जो पुतला दहन किया है। हम सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण
समाप्त कर दिए हैं और आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत साफ होती तो विधानसभा में निर्णय लेकर अधिसूचना जारी कर कह सकते थे, कानून बनाकर कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हम संशोधन करते हैं और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यथावत जारी रहेगा। लेकिन कल जिस प्रकार उन्होंने बयानबाजी की, उनके जिम्मेदार लोगों ने, कि कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल विधानसभा में बयान दिया। कल हंगामा विधानसभा में हुआ कि कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण जारी रहे। 4 दिन पहले ही कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा प्रवास पर कहा था कि हम पिछला वर्ग आरक्षण जो समाप्त हुआ है वह गलत हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात करें, सरकार आपकी है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें और अधिसूचना जारी करके पिछला वर्ग का आरक्षण जो हुआ वो प्रारंभ करें और चुनाव कराएं। धन्यवाद। क्रिसमस पर्व यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां शहर में नजर आने लगी है। लूथर भवन स्टाफ ने 21 दिसंबर की रात बिशप एस.के. सुक्का के नेतृत्व में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों में उनके गीतों को गाते हुए खुशियां मनाई और सहभोज का आनंद लिया। इस अवसर पर ग्लोबल नेटवर्क के संचालक रेवरेंड अशोक चौकसे, श्रीमती मृदुमालिनी सुक्का, दिलराज, पास्टर शांतवन लाल, संजीव स्वामी, सलील साहू, नीतेश डेविड, शिनवेकर जैकब, नीरज आमोस, लाल बहादुर, जॉन इम्यानुअल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. Thank you. आइए, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, 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 मेरी क्रिसमस, All our Luther Bhavan staff. thank you. Yeah, thank you very much. Thank you. This is Merry Christmas. Merry Christmas. गीतों को गाएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने गा गा करके प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में संदेश दिया। कैरल हर एक के लिए आनंद को प्रकट करने का समय है। सो आइए हम सब मिलकर के गीतों को Thank you.
जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, पूर्व महापौर श्रीमती कांता सदारंग, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, पूर्व जिला महामंत्री शिव मालवी, पूर्व सभापति संतोष राय, जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, आईटी प्रभारी दीपक कोल्हे, छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, प्रतीक दामोदर व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के लिए कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए। हमारे मध्य प्रदेश के 51% ओबीसी वर्ग के अधिकारों की हत्या करने वाली कांग्रेस ने जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर के ओबीसी वर्ग का जो अधिकार था वो छीना है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के आधार पर जो अभी चुनाव हो रहे थे, ओबीसी वर्ग का अधिकार उन्हें मिला हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में गए और इस अधिकार को उन्होंने छीना है। इसका लेकर के ओबीसी वर्ग कभी माफ नहीं करेगी। आप सभी को ध्यान है कि 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे, तो जो परंपरा रही है कांग्रेस की कि चुनाव को आते देखते ही कुछ ना कुछ वो घोषणा कर देते हैं, तो ऐसी उन्होंने घोषणा करी थी कि 27% ओबीसी के अधिकार को लेकर के। लेकिन दूसरे दिन ही जाकर के कोर्ट में किसी को स्टे लग गया, कोर्ट में किसी ने केस डाला और वहां पर महाअधिवक्ता खड़े ना होकर के उन्होंने अतिरिक्त महाअधिवक्ता को पहुंचा दिया और इस विषय पर जो बात चल रही थी उन्होंने कहा कि हमें और समय चाहिए और तुरंत ही उसी दिन 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के स्टे लग गया। उसके बाद कांग्रेस ने ना कभी उस स्टे को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, ना कोर्ट में इसको लेकर कोई जवाब दिया। तो इस तरीके से ओबीसी वर्ग को हमेशा कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया। आप सभी को ध्यान है कि मध्य प्रदेश में अभी जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, लगभग 20,000 से ऊपर इसमें नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग को उनका प्रतिनिधि जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उनको छोड़ करके 27% उनका अधिकार दे रही है। लेकिन जो स्त्री पंचायत चुनावों में जो कांग्रेस ने किया है, इसका ओबीसी वर्ग उसे कभी माफ नहीं करने वाला। सर्दी के दिनों में पानी गर्म करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ लोग जहां बिजली से चलने वाले गीजर लगाकर पानी गर्म करते हैं, तो कुछ लोग गैस वाले गीजर से पानी गर्म करते हैं। दोनों ही तकनीक से पानी गर्म करने में लोगों को अपनी जेब हल्की करनी पड़ती है। लेकिन छिंदवाड़ा में एक शिक्षक ने इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए बिना खर्च के पानी गर्म करने का देसी गीजर जुगाड़ से बनाया है, जिससे बिना किसी खर्च के 25 से 55 लीटर तक पानी गर्म हो जाता है। दरअसल भंडार कुंड छात्रावास में पदस्थ शिक्षक लाखाजी माटे ने कबाड़ से 2 पुराने सिलेंडर खरीदकर जुगाड़ से देसी गीजर बनाया है। ये वजन में काफी हल्के हैं और आसानी से इन्हें उठाकर कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इस जुगाड़ को किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से ही बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए 2 पुराने कबाड़ के सिलेंडर और एंगल का उपयोग किया गया है। इस जुगाड़ के गीजर में ऊपर की तरफ ठंडा पानी डालने के लिए पाइप दे रखा है, वहीं दूसरी ओर नल लगा हुआ है। ठंडा पानी डालने के बाद कचरे को जलाया जाता है और 2 मिनट में ही दूसरी ओर लगे नल में गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। छात्रावास के शिक्षक द्वारा बनाए गए इस जुगाड़ के गीजर का उपयोग वर्तमान में छात्रावास के बच्चे आसानी से कर रहे हैं। सर, ये बच्चों को हॉस्टल में गर्म पानी से हम नहलाएं, इसके लिए मैंने एक अपने दिमाग से ये सोचा था, जिसके लिए मैंने अपने बेकार पड़े हुए 2 सिलेंडर लिया, जो 2 अलग अलग चौड़ाई के हैं। जिस प्रकार की ये गिलास 2 अलग अलग साइज़ के जो गिलास हैं, लेकिन इसमें छोटा गिलास है, ये लंबाई बराबर रहनी चाहिए। इसको क्या किया मैंने, ये 12 इंच वाले जो पाइप को उसमें एक 10 इंच चौड़ा पाइप डाल करके इस प्रकार से नीचे से बीच से दोनों को काट करके यहाँ पर बेल्ट कर दिया और दोनों के बीच में यहाँ ऊपर भी इनको जोड़ दिया गया है, जिससे दोनों के बीच में 1 इंच का गैप चारों तरफ
बना रहता है। अब हमने यहाँ से एक नल दे करके उसमें ऊपर से ठंडा पानी डायरेक्ट हमारी टंकी से आता है और अंदर अंगार जलाते हैं, नीचे जाली लगा करके अंदर अंगार जलाते हैं, जिससे कि अंदर का जो चादर है वो गर्म होता है। उससे दोनों के बीच में भरा हुआ पानी गर्म होता है और गर्म होने के साथ ये इस नल से और इस नल से निकल जाता है। हम थोड़ा इधर देखेंगे सर, ये इससे हमारा ठंडा पानी आता है, ये टंकी से जुड़ा हुआ है और ये गर्म होता है। और थोड़ा सा इसमें अपने मक्के का जो छूछ है ये हम डालते हैं, बहुत तेज़ी से इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी का तेल डाल करके अंगार लगा देते हैं और बहुत जल्दी अंगार इसमें जलने लगती है, जिससे अंदर का चादर गर्म होता है और पानी बाहर गर्म होने लगता है। इस प्रकार से मैंने एक कबाड़ से ये एक जुगाड़ बनाया हूँ, जिससे आज हम हमारे छात्रावास के जो अभी 50% पे जो हमारे छात्रावास चल रहे हैं, इसमें हमारी 50 बच्चियाँ गर्म पानी से नहाती है। इसी प्रकार से सभी छात्रावासों में ये अगर इस प्रकार का ये बना लिया जाता है तो हमारे जो बाहर जो कचरा पड़ा रहता है या जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े उकड़े बेकार जो सामान पड़ा रहता है उसको जला करके हम उसका उपयोग करके हमारे बच्चों को गर्म पानी दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई गांव का व्यक्ति भी अगर इसको ये बनाता है तो इसमें सामान्य चूल्हे की अपेक्षा इसमें 10 गुना ईंधन हमारा बच सकता है और हम उसका अच्छा एक उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पानी हमको आसानी से गर्म मिल जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाखाजी माटे, सहायक शिक्षक नवीन बालक या बालिका छात्रावास भंडारपुर। नगर निगम सभा कक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने सभी अधिकारी कर्मचारियों से विषयवार कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बात में से अपात्र कर दिया वो सर भौतिक सत्यापन हुआ था उस समय, उन्होंने मृत्यु के बाद जब उन्होंने किया तो उसको अपात्र कर दिया। सर एक्चुअली में पैसा आ नहीं पाया उस केस सेक्शन, तो उस ड्यूरेशन के बाद जब हुआ तो डेथ के कारण उसको अपात्र कर दिया गया, पर एक्चुअल में उसकी एलिजिबिलिटी बनती है सर। एलिजिबल तो है वो हो जाएगा सर उसका। लेटर जारी कर दो, लेटर भेज दो सर, नहीं करते रहो, कभी न कभी ये केस जो है कोई न कोई इसको सुनेगा जरूर। चाहते हैं कि जिस अवधि में पात्र था उसमें अगर मृत्यु होती है तो क्या उसे राशि मिलेगी, बस ये प्रश्न का जवाब दे दो। बोल रहे हैं इनको मिलेगा और पोर्टल से सैंक्शन भी हो जाएगा। लेबर ऑफिसर के यहाँ भी बात की तो बोले कि हाँ ये सैंक्शन हो जाएगा और ये मिल जाएगा। श्रम विभाग का है, संबंध श्रम विभाग का है, दोनों का समझौता हो गया। दानियलसन महाविद्यालय में आज अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन को लेकर स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य S.A. ब्राउन, श्रीमती W.S. ब्राउन, महाविद्यालय की प्राचार्य, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले रविंद्र नाफड़े व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो ये किसी एक की जवाबदारी, एक ग्रुप की जवाबदारी नहीं है, हमारे देश में हम सबकी जवाबदारी है। इसको हमको अपने समाज को, अपने आसपास के वातावरण को, हमारी सोच को, जो स्वच्छता है चारों जगह होना चाहिए। चारों चीज बताइए ना कौन कौन सी? शरीर की भी होना चाहिए, माइंड की भी होना चाहिए, मन की भी होना चाहिए और आत्मा भी स्वच्छ होना चाहिए, तब स्वच्छता सफल होती है। और सबसे बड़ी बात परिवेश की। आज दानियलसन डिग्री महाविद्यालय के NSS यूनिट द्वारा गांव में थुनियावन में जहां गोद लिया गया उस ग्राम में स्वच्छता की जागरूकता फैलाई गई। छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई और स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर गांव को स्वच्छ करने का पूरा प्रयास किया गया। और उसके पश्चात महाविद्यालय में अभी एक कार्यक्रम जागरूकता का है फिर से, जिसमें सभी स्टाफ
और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर S.A. ब्राउन और डॉक्टर मिसेस ब्राउन उपस्थित हैं और स्वच्छता पर भी वो जागरूकता स्टाफ को और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में फैला रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है पूरे देश में स्वच्छता अभियान के द्वारा स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास करने का, उसमें भी ये यूनिट योगदान दे रहा है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही आबकारी महकमे ने अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान छेड़ दिया है। इसी तारतम्य में सहायक आबकारी आयुक्त माधु सिंह भैडिया के निर्देश पर आबकारी अमले ने सौंसर और चौरी में प्रभावी कार्रवाई कर 150 पाव देशी मदिरा मसाला, 1 दोपहिया, 4250 किलो महुआ लाहन और 70 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद कर कुल 6 प्रकरण दर्ज किए और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने पर विरोध दर्ज कराते हुए ओबीसी आरक्षण को बहाल किए जाने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो चुका है, उसे फिर से बहाल करने का ये निवेदन करती है बहुजन समाज पार्टी। इसी के संबंध में ज्ञापन दिया। धन्यवाद। आपका नाम? मैं पुरुषोत्तम मंडरा, विधानसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, छिंदवाड़ा। नागपुर रोड पर इन दिनों लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सीवरेज लाइन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए समाजसेवी दयानंद चौरसिया द्वारा पानी टैंकर बुलवाकर ELC चौक से नागपुर नाका तक पानी डाला गया ताकि लोगों को समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने कहा, यह दायित्व कॉन्ट्रैक्टर का है, पर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा, इसलिए आम लोगों के कहने पर उन्होंने यह पानी सड़कों पर डाला है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग डेली निकलने में लोग धूल का बहुत सामना हो रहा था, तो यहाँ के क्षेत्रवासी लोग काफ़ी परेशान थे। उनके कहने पे यह पानी का टैंकर डलवाया आज मैंने, और धूल दस्त उड़ने के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। और शाम के वक्त यहाँ आप देखिए खाने पीने की दुकान लगती है, चौपाटी, जिससे बहुत प्रदूषण हो रहा था और गंभीर बीमारी होने के चांसेस थे। इसीलिए लोगों के कहने पे आज पानी का टैंकर स्वयं डाला हूँ। ये काम जबकि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का था, वो पानी नहीं डाल रहे हैं लोग, तो इसी को देख के मेरे द्वारा पानी डाला गया। किसका काम चल रहा है? ये लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। किस चीज़ का काम चल रहा है? सीवर लाइन का चल रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में आज युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। आप सब सोचिए और साथ दीजिए इनका, क्योंकि आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो जो होता है वही होता रहेगा। कुछ करिए, कुछ करिए,
22 दिसंबर 2021 को इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय छिंदवाड़ा में महाविद्यालयीन स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें जो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार जो 4 विधाएं मुख्य विधाएं हैं, सांगीतिक, सांस्कृतिक, रूपांकन और साहित्यिक, इसमें हमारे महाविद्यालय के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार होता है, जहां से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और यहां से चयनित होकर विद्यार्थी जिला स्तर पर, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये मैं पूरे समस्त जिले वासियों के विद्यार्थियों को बहुत बहुत यहाँ से युवा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नगर निगम द्वारा आज बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने दुकानदारों द्वारा किए गए स्थायी अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। टीम ने बताया कि आयुक्त हिमांशु सिंह के निर्देश पर शहर भर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई सतत जारी है। इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में जारी डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले लगातार जारी है। इसी क्रम में आज 2 मैच संपन्न हुए। यह जो मैच आज आप देख रहे हैं, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और 8वीं बटालियन एसएएफ के मध्य चलता हुआ, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया एसएएफ बटालियन ने और निर्धारित 14 ओवरों की समाप्ति पर 107 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद राजेंद्र सिंह के बैट से और वहीं नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है 8वीं बटालियन के कप्तान सूर्या। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के अच्छी बॉल और उतने ही अच्छा क्षेत्र रक्षण कप्तान एसएएफ बटालियन और नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा। वार्ड नंबर 16 महात्मा गांधी वार्ड सिवनी प्राणमोती के रहवासियों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनाइजर द्वारा कुंडीपुरा थाने से सिवनी प्राणमोती को जोड़ने वाली सड़क पर गेट लगाकर बंद किए जाने का विरोध किया गया और प्रशासन से मांग की है कि कॉलोनाइजर को गेट न लगाने हेतु प्रशासन आदेशित करे। उसके लिए लो जाओ लो। गौंडवाना महासभा द्वारा आज निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर चंदनगांव निवासी एक परिवार के साथ अन्य व्यक्ति द्वारा मकान तोड़ने व मारपीट की धमकी देने की शिकायत करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। तोड़ना बंद करो, बंद करो। एससी एसटी ओबीसी के मकान तोड़ना बंद करो। चलेगी नहीं चलेगी। आदिवासियों के स्थान में तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जाते हैं ढिमरा डाने, वहाँ पर आदिवासियों के फड़ापैन प्रतिमा है, वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं, वहाँ प्लाटिंग कर रहे नगर निगम। हमें बताना चाहते हैं नगर निगम को, क्या वो यहाँ पर या छिंदवाड़ा की सुव्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम बनाई गई है। नहीं चलेगी निगम की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी निगम की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंद यादव नामक व्यक्ति यहाँ नगर निगम से एक वहाँ के यादव परिवार के घर तोड़ने के लिए दबाव बनाता है। विगत कई बार 4 से 5 से 6 से 8 से 10 बार हो चुका है। वो नगर निगम के व्यक्ति और उनके साथ जाकर वहाँ किसी परिवार का जिसका 100 साल पुराना मकान है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। ग्राम बाल कछार में 14 वर्षीय बालक ने मोबाइल नहीं मिलने के कारण लगाई फांसी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया मामला। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पर चुनाव रोके जाने के बाद गरमाई राजनीति। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, किया पुतला दहन। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश सरकार का फूका पुतला। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने दिए बयान। और शहर में दिखने लगी क्रिसमस पर्व की खुशियां। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर लूथर भवन में गाए गए गीत, लिया आनंद। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।